यह जो दुर्लभ पर्याय मिली, इस पर्याय में इस समय में क्या करने योग्य है? आदरणीय कवि और महोदय ने कहा है, जा बिसिया में धर्म कल्प तरु सींचत स्याने लो, जा बिरिया में धर्म कल्प तरु सींचत स्याने लो। तुम बीस बोवन में लागत तो समय, तुम बीस बोवन में लागत तो समय, और ज्ञानी आपे तोरा नवो, अज्ञानी पापे तोरा नवो। जे जग में दुख दायक रस, जे जग में दुख दायक रस, इसे ही के फल हो। फिर क्या भोंदो हो, ज्ञानी पापे तोरा नभो, अज्ञानी पापे तोरा नभो। फल चाखने के फल चाखने के बारे बड़े द्रग, मरे मूर्ख रो, अज्ञानी पापे तोरा नभो, अज्ञानी पापे तोरा नभो। ऐसे पाप तत्वा नहीं बोना हो, उत्तम ब्रह्मचर्य को धारण करें, ऐसी मंगल भावना है। अब यदि आप सब थोड़ी थोड़ी धीरज रखेंगे, वैसे तो रखना नहीं चाहिए, लेकिन धीरज रखें आप। हमारे ब्रह्मचारी सुकुमार जी झांझरी जी, जो जिनका बचपन गुरुदेव श्री की छत्र छाया में बीता है, सोनगढ़ में जाकर के, चूँकि विमल दादा झांझरी जी साहब और उनके पिताश्री वहाँ पर काफ़ी समय बिताते थे, रहते थे, और बहनें भी वहाँ रहती थी, तो आप भी बचपन से वहाँ रहे हैं, आप भी एक सुंदर भजन अपने मुखारबिंद से सुना रहे हैं। तालियों के साथ आपका स्वागत है। उपस्थित साधन बंधुओं, संत निरंतर चिंतत ऐसे, आत्म रूप बाधित ज्ञानी, संत निरंतर। संत कौन? कि जिसने सच्चे देवशास्त्र गुरु का सानिध्य प्राप्त किया और पक्का हुआ कि सच्चे देवशास्त्र गुरु ही सच्चे हैं, अन्य नहीं, और उनका जो वस्तु स्वरूप आया, 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ, इनमें भेद ज्ञान कर कर मैं आत्मा हूँ, उसमें अपनापन आया, वहाँ से संतपना शुरू हुआ। 4था गुण स्थान, 5वें गुण स्थान, 6ठे 7वें गुण स्थान, ये सभी संत हैं। वो कैसा विचार करते हैं? रागादिक तो देहाश्रित है, रागादिक तो देहाश्रित है, इनते हो तन मेरी हानि, दहन दहत जो दहन न तदगत, गगन दहनता की विधि ठानी, संत निरंतर वर्णादिक
विकार पुद्गल के इनमें नहीं चैतन्य निशानी। यद्यपि क्षेत्र अवगाही तदपि लक्षण भिन्न पिछानी। संत निरंतर। और कैसा विचार करते हैं? मैं सर्वांग पूर्ण ज्ञायक रस लवण खिलवत लीला ठानी। मिलो निराकुल स्वादन यावत तावत पर परिणतिहित मानी। संत निरंतर। संत निरंतर चिंतत ऐसे आत्म रूप बाधित ज्ञानी। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे ब्रह्मचारी पंडित श्रेणिक कुमार जी, जो ऐसे तो मेरे ख्याल से यहाँ सभी विद्वान जितने ब्रह्मचारी हैं, प्रवचनकार हैं, आप भी एक सफल प्रवचनकार हैं। आइए हम उन्हीं के मुख से जल्दी से एक भजन सुन लेते हैं। इशारा करूं तो 2 कड़ी सुनाना, नहीं तो पूरा सुना देना। इन विभावों से दूर, इन विकारों से दूर, आत्म रामे में आनंद प्रचुर प्रचुर। इन विभावों से दूर, इन विकारों से दूर, आत्म रामे में आनंद प्रचुर प्रचुर। मौका प्यारा, तू काम कर ले प्यारा, सद्गुरु का सहारा मिले ना दोबारा। मिला ये मौका प्यारा, काम कर ले प्यारा, सद्गुरु का सहारा मिले ना दोबारा। आया आया अवसर कर ले जीवन सफल, आत्म रामे में आनंद प्रचुर। इन विभावों से दूर, इन विकारों से दूर, आत्म रामे में आनंद प्रचुर प्रचुर। ना ज्ञान पर में आता, ना ज्ञान पर में जाता, अपने स्वभाव में रहता, ज्ञेयों का है ज्ञाता। ना ज्ञान पर में जाता, ना ज्ञान पर से आता, अपने स्वभाव में रहता, ज्ञेयों का है ज्ञाता। ऐसा ज्ञानी प्रकाश करे कर्मों का नाश, आत्म रामे में आनंद प्रचुर प्रचुर। इन विभावों से दूर, इन विकारों से दूर, आत्म रामे में आनंद प्रचुर प्रचुर। जय जिनेन्द्र। इसी भजन के साथ आज की भजन संध्या विराम प्राप्ति है। सभी बोलने वाले, मेरे बोलने की जरूरत नहीं है। आदरणीय पंडित साहब का भजन सुनने बहुत रात हो गई, सब सोएंगे। पर हम भले ही यहाँ कम लोग बैठे हैं, लेकिन ये भजन घर घर में पहुँचने वाले हैं। इस अपेक्षा से हम भावना रखते हैं कि आदरणीय पंडित साहब के मुख से अपन अवश्य सुने।
बहनश्री चंपा बहन का एक गीत है, बहनश्री बहन चंपा बहन सोनगढ़। उनका जब पूज्य गुरुदेव श्री का विरह हो गया था तो उनका एक गीत है, मैं पूज्य गुरुदेव श्री के लिए उन्हीं की भाषा में तो नहीं कह रहा हूँ, लेकिन हिंदी में ट्रांसलेट करके मैं उसको गा रहा हूँ। पूरा तो नहीं गाऊँगा, एक आध छंद गा रहा हूँ। खास 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 तो क्या, पूरा ही बहुत जोरदार है पूरा। आप दो दो एक एक छंद सब ले लेंगे अपन, माने पूज्य गुरुदेव श्री को याद कर लेते हैं, यूँ समझ लीजिए अपन। हे चंदा, बहन श्री बहन को देखो आप, जब पूज्य गुरुदेव श्री का 1980 में विरह हो गया तब उनको कैसा लगता होगा। छोटी उम्र से ही पूज्य गुरुदेव श्री के साथ में उन्होंने अभ्यास किया तत्व का, सारी 65 बहनों को निर्देशन दिया, उनको कैसा लग रहा होगा अनाथपना सा। वो गीत दो छंद सुनाते हैं इसमें से। हे चंदा संदेशा देना गुरुदेव को, बस रहे हैं स्वर्गपुरी के धाम जो, बैमानिक में मेरे गुरु जी विराजते, इंद्र सरीखे शोभ रहा वह देव जो। हे चंदा संदेशा देना गुरुदेव को, भव भव में हो तेरे चरण की सेवना, अनंत उपकारी भावी भगवंत जो, शुद्धात्मा की शरण में साधु साधना, नित्य रहूंगा देव गुरु के साथ जो। हे चंदा संदेशा देना गुरुदेव को, गुरु जी तेरा पड़ा विरह वश में घना, तारण हार हुआ नैनों से दूर जो, हम सबको बिलखता छोड़ गुरु जी चले गए, हम सबको बिलखता छोड़ के गुरु जी चला गया, अंतर में तो नित्य विराजो नाथ जो। हे चंदा संदेशा देना गुरुदेव को। ये तो बहुत बड़ा भजन लिखा उन्होंने, बहुत। गुरुदेव की याद सताती है,
मेरी अखियां भर भर आती हैं, तुम कहाँ गए गुरुवर मेरे, एक कमी आज भी खलती है। यदि गुरु कहान ना मिलते, हम भवबन में ही भ्रमते, हम तो जीते थे मुर्दा, तन में जो मुर्दा, तन में जो मुर्दा। अति विषम काल में उनने निर्ग्रंथ मार्ग को पाया, अति विषम काल में उनने निर्ग्रंथ मार्ग को पाया, परमागम पा सुंदर सा, परमागम पा सुंदर सा, था उसमें गोता लगाया, था उसमें गोता लगाया, अंतर स्वभाव को लगते उन अनुभव रतन को पाया, प्रभुतामय है शुद्धात्म, पामर जग को दिखलाया, पामर जग को दिखलाया। चिरअक्ष विषय की आशा, जग था नादि से प्यासा, चिरअक्ष विषय की आशा, जग था नादि से प्यासा, सुख नहीं अरे विषयों में, सुख नहीं अरे विषयों में, गुरुदेव ने किया खुलासा, गुरुदेव ने किया खुलासा, जब गुण पर आए समझाकर, मेटी दुविधा सब भांति, गुरुदेव से मंत्र को पाकर, जुड़ गई मोक्षोपाधि, जुड़ गई मोक्षोपाधि। उपकार ख्याल जब आता, वाणी भी गीत सुनाती, उपकार ख्याल जब आता, वाणी भी गीत सुनाती, अब क्षण क्षण में लिखते हैं, अब क्षण क्षण में लिखते हैं, हम मुक्ति बधू को पाती, हम मुक्ति बधू को पाते, गुरुदेव नहीं जड़ तन में, वे तो बसते चेतन में, गुरुदेव नहीं जड़ तन में, वे तो बसते चेतन में, उन समय ही दृष्टि पाऊं, उन समय दृष्टि पाऊं, मैं जाऊं मोक्ष वतन में, मैं जाऊं
मोक्ष वदन में। निज देह चर्म की चादर गुरुदेव के चरण बिछाऊं, ऋण किंचित कम ना होगा, उपकार में कैसे सुनाऊं, उपकार में कैसे सुनाऊं। निज देह चर्म की चादर गुरुदेव के चरण बिछाऊं, ऋण किंचित कम ना होगा, उपकार में कैसे सुनाऊं। यदि गुरु कान ना मिलते, हम भव भन में ही भमते, हम तो जीते थे मुर्दा, तन में जो मुर्दा, तन में जो मुर्दा, तन में जो। अब रात बहुत हो गई है। किसी को सुबह पहाड़ पे तो नहीं जाना ना, बस तो फिर लाभ ले रहे अपन। एक गीत आपको सुनाते हैं, जिनवाणी माता की अभ्यर्थना। गीत का शीर्षक है जिनवाणी माता की अभ्यर्थना। लास्ट है, अब फरमाइश नहीं करना। माँ सुनाओ वो गाथा सुहानी, जिससे परिणति हो बीतरागी। माँ सुनाओ वो गाथा सुहानी, जिससे परिणति हो बीतरागी। तीर्थंकर विरह को भुला दे, सीधे सीधों से बातें करा दे। जो साधु समागम करा दे, निज धर्म के मरम को बता दे। ऐसी परिणति सहज प्रगटाई, माँ सुनाओ वो गाथा सुहानी। कहानी जो समता सिखा दे, निज स्वरूप में रमना सिखा दे। शुद्ध चेतन की कथनी सुहानी, जिसमें वृद्धि न हो हानि। जिससे परिणति हो आसमानी। माँ सुनाओ वो गाथा सुहानी। जो पामर में प्रभुता जगा दे, सारी पामरता क्षण में मिटा दे। दीनता हीनता को मिटा दे,
और लघुता से हृदय सजा दे, प्रभुता की अमर हो कहानी, माँ सुनाओ वो गाथा सुहानी, माँ सुनाओ वो गाथा सुहानी, जिससे परिणति होगी तेरा गीत। आपने देर रात्रि तक भजन संध्या का लाभ लिया, उसके लिए आप सबका आभार, कृतज्ञता। सभी विद्वानों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने अपने वचन, अपने मधुर वचन भजनों को दिए और आप सबने सुना। जय जिनेंद्र, जय जिनेंद्र। सुबह सभी समय का ध्यान रखते हुए विधान में सम्मिलित हों। तो जानने पर कभी तुमने देखा है नमक में खारापन है तो व्यंतर के चमत्कार से मीठा हो गया हो? देखा है? कभी गेहूं में से बेसन निकलते देखा है? चना में से गेहूं का लोट निकलते देखा है? अरे गजब हो गया। 3 लोग के जितने स्वाभाविक पदार्थ हैं उनमें व्यंतर भूत पिशाच की चलती नहीं है। इसीलिए जिन्हें सम्यक दर्शन करना हो पहले ग्रहित मिथ्या छोड़। कोई देवी देवता मेरे स्वभाव में कुछ कर देंगे, पहले ऐसी मान्यता छोड़। पहले नंबर ऊपर का कोट उतार, ग्रहित मिथ्या छोड़। ओहो, ग्रहित मिथ्या मैंने पंडित टोडरमल जी ने 7 अध्याय लिखे ग्रहित मिथ्या समझाने के लिए। 7 अध्याय, शुरुआत के 7 अध्याय ग्रहित मिथ्या निकालने के लिए मोक्ष मार्ग प्रकाशक में। गजब हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? दूध में शक्कर डालेंगे तो दूध मीठा करने के लिए खुदा को याद करना पड़ेगा कि गुरु गोविंद सिंह को याद करना पड़ेगा कि क्राइस्ट को याद करना पड़ेगा कि महावीर भगवान को याद करना पड़ेगा? देखो गजब हो गया। आज तक किसी ने भी दूध मीठा करने के लिए किसी की याद की नहीं। इसका नाम है जो स्वभाव का आश्रय लेते हैं उन्हें मालूम है कि दूध मीठा होने के लिए किसी की दरकार नहीं है। ऐसे ही स्वभाव की दृष्टि करने वालों को ये दरकार नहीं है कि पंच परमेष्ठी खुश हो, पंच परमेष्ठी को राजी करो, पंच परमेष्ठी की पूजा करो। उल्टा नहीं पकड़ ली ना, पूजा तो करते हैं लेकिन पूजा की दरकार नहीं है। ओहो, शुभ भाव तो होता है, पुण्य भाव तो होता है, लेकिन उसकी दरकार। सच सही बताओ, दूध मीठा करने के लिए शक्कर डालने के बाद किसी को याद करना पड़ता है? नहीं नहीं, माला फेरनी पड़ती होगी। नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम। दूध में शक्कर तो डाल दी लेकिन अब माला तो फेरनी पड़ेगी। क्यों नहीं फेरना पड़ती? क्यों नहीं फेरना पड़ती? क्योंकि आयु सिद्ध स्वभाव है, आयु सिद्ध स्वभाव है। समझ गए सब लोग? आर्टिफिशियल नहीं है स्वभाव। इसलिए स्वभाव को जानने पर, क्या बोला? इसलिए स्वभाव को जानने पर किसी की ओर लक्ष्य जाता कुगुरु को देखो, सास की ओर तो लक्ष्य नहीं जाता, नहीं जाता। इससे ग्रहित मिथ्या छूटा। लेकिन सच्चे देश सास गुरु की ओर भी लक्ष्य नहीं जाता। ये निर्विकल्प स्वसंवेदन हो गया, ये निराश्रय भी हो गया, ये आश्रय बन टूट गया, मिथ्या टूट गया। एक ग्रहित मिथ्यात भी गया और अग्रहित मिथ्यात भी गया। 3 पॉइंट समझ में आ गए? पहला बोलो, अनिवार्य कारण, समवर्तीपना। तीसरा आयुष्सिद्ध। पूछूंगा भैया, इधर उधर नहीं देखना। नंबर 4 सदावर्ती। सदावर्ती माने सदा रहने वाली। 5 संभाय सदा रहते हैं, 5 संभाय सदा रहते हैं। ऐसे नहीं है, ऐसा नहीं है कि वो भैया रेलवे स्टेशन पर रेल लेट हो गई तो, और रेल तो आ गई लेकिन टिकट बेचने वाला नहीं आया तो, और टिकट बेचने वाला भी आ गया लेकिन टिकट खत्म हो गए तो, और टिकट खरीदने भी पहुंच गए लेकिन जेब में से नोट खत्म हो गए तो, और रेल आके चली गई और पैसेंजर लेट आई तो। ऐसा नहीं है। 5 संभाय आयु सिद्ध माने बिना मिलाए मिलते हैं। क्या बोला? 5 संभाय बिना मिलाए। काय पे जोर दे रहे हैं हम? बिना मिलाए मिलते हैं। बे लोग थोड़ा दिमाग का जोर हल्का कर लो। मिलाना तो पड़ेंगे। अरे कुछ नहीं मिलाना तुझे। देखो कैसे नहीं मिलाना पड़ेगा, बहुत मजा आएगा आपको, बहुत मजा। पाठ समझ में आ रहा है? मिलाने की झंझट छोड़ दे। मिले बिना रहते
अच्छा बोलो, आपके पांचों समवाय अभी हैं कि नहीं? सोते समय है कि नहीं? जगते समय है कि नहीं? अब ये अलग बात है कि सम्यक दर्शन की नहीं है। क्यों नहीं है वो मैं बाद में बताऊंगा, अभी नहीं बताऊंगा। अरे अभी आप समझ रहे तो समझने के 5 समवाय हैं और समझाने का निमित्त ये बैठा हुआ है कि नहीं? बोलो, और नहीं समझ में आ रहा है तो नहीं समझने के 5 समवाय। गजब बात है। आगे कि नहीं? आगे चलो, कितने पॉइंट हो गए थे? 4। अभी चौथा कौन सा बताया था? समवर्ती क्या? सदा 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 माने ऑल टाइम अवेलेबल, ऑल टाइम अवेलेबल, ऑल टाइम अवेलेबिलिटी है। ओ हो कौन की? 5 समवाय की। और आगे चलूं, अंतिम 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 टाइम खाएगा थोड़ा सा। कोई कठिन तो नहीं लग रहा किसी को? कठिन लगे ना तो आपको इतना सा हाथ उठाना है बस। कठिन हो गए तो हाथ उठा देना, मैं समझ जाऊंगा बराबर। अभी तक कोई ने हाथ उठाया नहीं है ना? हाँ, अभी तक नहीं उठाया तो मत उठाना। चलो अब 5वें नंबर का क्या है? अनिवार्य। क्या बोला? 5वें नंबर क्या है? 5वें नंबर क्या है? ध्यान से सुनना, जब मैं 5 समवाय पढ़ाऊंगा तो ये 5 पॉइंट रोज पढ़ना है आपको। और मैं नहीं पढ़ाऊंगा, इम्प्लाइड है। इम्प्लाइड समझते इंग्लिश में? वो गर्वित है, आपको रोज लगाना है। 5 पॉइंट अनिवार्य है, 5 समवाय अनिवार्य। अनिवार्य क्या चीज होती है? हिंदी में तो समझ में नहीं आता, तो मैं इंग्लिश में बोलूं, अनएवॉइडेबल। अवॉइड नहीं कर सकते, यू कांट अवॉइड। अनिवार्य है। अनिवार्य क्या होता है समझो, समझो। अनिवार्य कोई भी किसी भी पर्याय को, किसी भी समवाय को एक समय के लिए भी हेर फेर नहीं कर सकता। अपने को कई बार कैसा लगता है, इतने लोग पब्लिक बैठी है ना, देखो भैया सुमत प्रकाश जी तो इंटेलिजेंट हैं, और दादाश्री इंटेलिजेंट हैं, और डॉक्टर हुकुमचंद जी भारिल जी इंटेलिजेंट हैं, और भैया सब बड़े बड़े हैं, तो देखो भैया जल्दी से सम्यक दर्शन करके चले जाएंगे। अब अपने पास तो बुद्धि नहीं है, अपने पास तो क्षमता कम है, और अपन तो ज़्यादा जानते भी नहीं हैं, और पंडित भी नहीं हैं, और क्या बताएं, ये तो शादी भी नहीं करी, तो फालतू टाइम है 24 घंटा। और अपन तो अल्पज्ञानी भी हैं, अल्प समझदार हैं, और अल्प ही ताकत है, अल्प ही टाइम है, माने ऑल फैसिलिटीज आर शॉर्टेज, सबकी शॉर्टेज है हमारे पास। अब हम क्या करें पंडित जी? यदि हम भी इंटेलिजेंट होते तो खींच के सम्यक दर्शन जल्दी ले आते। तो सुन, एक इंद्री असमर्थ है, वो नहीं ला सकता ऐसा नहीं है। 3 लोग के अनंत सिद्ध भगवान मिलकर के भी एक पर्याय को आगे पीछे कर नहीं सकते, इसका नाम अनिवार्य है। आहा, एक पर्याय, एक समय की एक पर्याय, एक समय की एक पर्याय को हेर फेर करने में, जल्दी लाने में, देर से लाने में कौन समर्थ नहीं है? अनंत सिद्ध भगवान है, अनंत सिद्ध भगवान। उन सबका अनंत वीर है, और अनंत वीर को इकट्ठा करो, एक्युमुलेटेड कर दो, पूरा का पूरा जोड़ दो, और वो सारा का सारा टोटल अनंत वीर को एक पर्याय आगे पीछे करने में लगाओ, तो भी एक समय की पर्याय कहती है। क्या बोलूं मैं? 47 नयों में स्वामी जी ने प्रवचन करते हुए कहा है, एक समय की पर्याय अनीश्वर है। अनीश्वर, अनीश्वर माने जिसका कोई ईश्वर नहीं है। अनीश्वर माने जिसका कोई ईश्वर नहीं है। ओ हो अनंत सिद्ध भगवान मिलकर एक पर्याय आगे पीछे नहीं कर सकते। आपको कहानियां सुनानी पड़ेंगी। मारीची ने जब तक त्रिकाली ज्ञाय की हाँ नहीं करी, तो आदिनाथ भगवान कुछ नहीं कर पाए। आदिनाथ भगवान की दिव्य ध्वनि कुछ नहीं कर पाई, आदिनाथ भगवान के बेटे भी कुछ नहीं कर पाए, और वो सौधर्म इंद्र भी कुछ नहीं कर पाया। अनिवार्य इसका नाम है। तुम अपनी 1.5 अकल चप्पल की तरह निश्चय कराओ। 1.5 अकल समझिए, 1.5 अकल। अपन ज्यादा इंटेलिजेंट होते, ज्यादा ताकतवर होते, ज्यादा पढ़े लिखे होते, ज्यादा क्षोभसम होता, तो जल्दी सम्यक दर्शन ले आते। इस 1.5 अकल को वहां उतारा। बहुत कड़क पाठ चल रहे भैया, मैंने तो बहुत आनंद आया है। स्वामी जी ने पूरे 45 बरस ये समझाने में लगाए हैं। इसलिए मुझे ऐसा लगता है नई पीढ़ी को ये सिद्धांत मूल में चले जाने चाहिए।
बहुत अच्छी तरह से अनिवार्य माने निवारण नहीं किया जा सकता, अवॉइड नहीं कर सकते। ओहो, आनंद सिद्ध भगवान भी चाहे कि सुमित प्रकाश को सम्यक दर्शन दे दिया जाए, नहीं दे सकते। ए सुनो, एक मम्मी पापा सारी जिंदगी माला फेरते, हमारे 5 लड़के हैं, खूब सुख देंगे, देते ही नहीं। अरे वे दे नहीं सकते, दे नहीं सकते। ए तुम तो 5 लड़का से आशा कर रहे, हम कह रहे सर्वज्ञ नहीं दे सकते, सर्वज्ञ नहीं दे सकते, अनंत बल के धनी नहीं दे सकते। मां पानी में डूब रही है नदी में और बेटा नहीं बचा पाया। मां को लगता है मेरा बेटा जरा कमजोर नहीं होता, बलवान होता और तैरना आता ना तो बचा लेता। सन तेरे बेटे में अनंत बल नहीं है, अनंत बल के अनंत धनी हो सिद्ध भगवान मिलकर के भी तुझे पानी में डूबने से। अभी समझ में आया कि नहीं आया? कुछ नहीं आया? देखो उल्टा नहीं समझना। समझा रहा हूं। 1 महीने से एक घास का तिनका पानी में सड़ रहा है, सड़ रहा है, और सिद्ध भगवान में इतनी शक्ति नहीं है कि उसे तोड़ देवे। क्या बात कर रहे पंडित जी? उनसे ज्यादा शक्ति तो फिर हम में है, हम तोड़ देंगे। जा अनंत बल के धनी नहीं तोड़ सकते तो तू तो कौन खेत की मूली है? एक धागे के 2 टुकड़े करने में सारा विश्व असमर्थ है। इसका नाम अनिवार्य कारण। 5 समवाय से काम होता है और किसी से काम होता नहीं है। गजब गजब बात है। समझ में आया कि नहीं आया? बहुत मैंने इसलिए छोड़ दिया जानबूझकर कि आप दिमाग लड़ा हो। आप ऐसे कैसे नहीं तोड़ सकते? लाम तोड़ दें, ऐसे कैसे नहीं तोड़ सकते? देखो हम करके दिखा दें। तो एक काम करना, 8 दिन तक छूट है, 8 दिन के बाद आप फाइनल डिसीजन लूंगा मैं। आप जज हैं, मैं वकील हूं और ये संविधान है। खूब डिस्कशन करेंगे हम, लेकिन 8 दिन बाद जाने से पहले आपसे डिसीजन चाहिए कि आप करता हो कि अकर्ता हो। एक समय की पर्याय कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, ये फैसला करके जाना। तो आपको बहुत आनंद आएगा समय सारजी वगैरह पढ़ने में। 5 पॉइंट याद हो गए? किसकी विशेषताएं? चलिए 5 समवाय की पहली विशेषता बोलो। नंबर 2 ए पीछे वाले लेट आए हो तो बोलो जरा इनके साथ। एक बार आगे वाले बोलेंगे, एक बार पीछे वाले बोलेंगे। ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता है? नंबर 1 बोलो। ये बीच वाले खंबे के इधर से नहीं बोलना, उधर पीछे वाले बोले। हाँ ये पहला बोलो, बहुत बढ़िया। दूसरा बोलो, तुम बोलो, अच्छी आवाज नहीं आई। समवर्तीपना। नंबर 3 आयुष सिद्धि। हाँ बोलो, क्या बोला? आयुष सिद्धि माने मिलाने से मिल जाता है? हाँ नहीं मिलता। बहुत बढ़िया, सही समझे आप। नंबर 4 सदावर्ती माने सदा रहने वाला। सदावर्ती माने 5 समवाय सदा रहते हैं। और नंबर 5 चलें आगे चलें। देखो आप लोगों को ऐसा लगता है, बस अब दृष्टांत देके बात करता हूं पूरी, ऐसे आगे कल पढ़ाऊंगा। स्वभाव समवाय पढ़ के आना आप लोग, ठीक है? बाकी बुकलेट भले ही यहाँ छोड़ जाना, लेकिन ये बुकलेट को आप संभाल के रखना, क्योंकि आपको पढ़ना भी इसमें से, याद भी करना है, पढ़ के आना है। बराबर? हाँ फिर से सुनो। कृष्ण नेमिनाथ भगवान ने घोषणा कर दी थी काहे की द्वारका जलेगी, फिर नहीं जली ना वो? नहीं, नेमिनाथ भगवान और उनके हजारों व्यंतर छेदवा तो प्रज्ञा क्षीणी ज्ञान ने उदयनी संधि सबो छेदवा साथी साधक न तुभानु जगना संदेश महावीर नो।
जाने तणी रस आप आगो तक नहीं जाएंगे। ये वाला अच्छा सही है। हाँ तथापि कुन्दशूत्रो न अंकाय मूल न कदी। जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य, ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो वज्रायणम, नमो लोये शबशाहुणम। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमौगणी, मंगलम कुंद कुंदायो, जैन धर्मस्तु मंगलम, सर्वमंगल मांगल्यम, सर्वकल्याणकारकम, प्रधानम सर्वधर्माणां, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम। कक्षा का नाम क्या है? पांच समवाय। पांच समवाय से क्या सिद्ध होगा? क्रमबद्ध पर्याय। पांच समवाय से क्या सिद्ध होगा? क्रमबद्ध पर्याय। आपको कल बताया था पांच समवाय के ब्रैकेट में उसकी डेफिनेशन लिखी है कारणों का संग्रह है, लेकिन वहाँ लिखना है समूह। कारणों का संग्रह करना तो ऐसा लगता है वन कैन कलेक्ट, कोई व्यक्ति उसको संग्रह कर लेता है, तो संग्रह लिखते से वो परिभाषा एकदम गलत हो जाएगी। समूह, समूह होता है ऑटोमेटिक, कलेक्शन करना अलग चीज़ होती है, संग्रह अलग शब्द होता है और समूह अलग। तो पांच समवाय अर्थात कारणों का समूह। किसका कारण? तो हम कहेंगे कार्य का कारण। एक कार्य होने में अनेक कारण होते हैं। पंडित टोडरमल जी साहब ने कहा है एक कार्य होने में अनेक कारण होते हैं। तो कोई व्यक्ति बोलेगा कि मैं कार्य कर सकता हूँ, तो हम उसको पूछेंगे कि तुम क्या करोगे, कौन सा कारण चेंज कर सकते हो, कौन सा कारण मिला सकते हो, हटा सकते हो, क्या कर सकते हो। तो अभी तो नहीं पूछ रहा हूँ, इट इज़ द लास्ट क्वेश्चन, ये हम अंतिम दिन पूछेंगे। अभी तो हम बता रहे हैं आपको एक काम करना हो तो पांच कारण होते हैं। यहाँ पांच कारण की चर्चा करेंगे, उसमें निमित्त कारण भी है, बराबर। अभी सबकी बात करेंगे अपन। तो पांच समवाय से क्या सिद्ध होगा? क्रमबद्ध पर्याय। एक मिनट पहले मैं कल दो बातें गलत बोली थी मैंने, उसका सुधार करता हूँ। एक वो जोश आ जाता है ना, जोश, तो गलती हो जाती है। नरकगामी जीव सम्यक दर्शन नहीं कर सकता, ऐसे मैंने बोला था। लेकिन नरकगामी जीव सातवें नरक का बंद किया था शरणिक महाराज ने, लेकिन संकित ले लिया और केवली भगवान के समूह शरण में छायिक संकित भी ले लिया। तो संकित तो ले सकता है, हमको ये बोलना था कि वो संयम नहीं ले सकता, पंचम गुण स्थान नहीं ले सकता, दीक्षा नहीं ले सकता।
ये मेरे को बोलना था, तो वो जो चूक थी नंबर 1। और दूसरी बात बोली थी मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी के पहले 7 अधिकार ग्रहित मिथ्यात्व की बात है, ऐसा नहीं है। 5वां, 6वां, 7वां ये 3 अधिकार में ग्रहित मिथ्यात्व के त्याग की चर्चा करने के लिए सूक्ष्मता से विवेचन है। तो ये 2 करेक्शन आप कल की बारों में कर लेंगे। अब अपन आगे चलते हैं, जरा एक बार परिभाषा तो पढ़ो भैया। धवला जी में क्या लिखा है समवाय की परिभाषा में? एक दूसरे के बिना न रहने वाले पदार्थों का एक रूप से एक मिलने का नाम कि मिलाने का नाम? बस हो गया हमारा द्रव्यान योग। धवला जी में द्रव्यान योग आ भी गया। द्रव्यान योग धवला जी में लिखा है मिलने का नाम। तू 1.5 अकल क्यों लगाता है? मिलाने की क्यों सोचता है? मिलाना तो पड़ेगा। अरे मिलता है। 5 समवाय ऑटोमेटिक ऑल टाइम अवेलेबल। कैसे ऑल टाइम अवेलेबल? तो 5 समवाय की विशेषताएं जल्दी पढ़ो। नंबर 1 अनिवार्य कारण, नंबर 2 थक भी गए हो तो बोलो, नहीं तो याद नहीं होगा, ये तो प्राइमरी सिस्टम चल रहा है। नंबर 1 अनिवार्य कारण, नंबर 2 समवर्तीपना, नंबर 3 आयुष सिद्ध, नंबर 4 सदावर्ती माना सदा बरतने वाला, सदा रहने वाला, और नंबर 5 अनिवार्य। यहाँ तक की पढ़ाई कल हो गई थी, इससे आगे चलेंगे अपन। इससे पहले सभी को एक बार फिर से बता दूं कि हम काम कर सकते कि नहीं कर सकते। एक गजब बात हो गई, हम दूसरे का काम कर सकते हैं, पति को सुधार दें, पत्नी को सुधार दें, बच्चों को सुधार दें, दुनिया को सुधार दें। ये बात तो भूल निकालने के लिए, इसकी भूल निकालने के लिए, 2 द्रव्य के बीच में कर्ता कर्म की भूल निकालने के लिए कौन सा सिद्धांत पढ़ाया था? निमित्त उपादान। कौन सा सिद्धांत पढ़ाया था? निमित्त उपादान। लेकिन मैं अपनी पर्याय को कर सकता हूं कि नहीं? तो अपनी पर्याय को भी नहीं कर सकता हूं, इसे पढ़ाने के लिए 5 समवाय। 3 लोक में तो कुछ कर सकते नहीं, अपनी पर्याय में भी हेर फेर कर सकते नहीं, एक भी पर्याय आगे पीछे कर सकते नहीं। उसे समझाने के लिए 5 समवाय। बराबर? द्रव्य चेंजेबल है कि नॉन चेंजेबल? गुण चेंजेबल है कि नॉन चेंजेबल? तो 2 में तो कुछ कर सकते ही नहीं, करने का प्रश्न ही नहीं, करने की गुंजाइश भी नहीं। डाउट कहाँ खड़ा होता है? पर्याय में। कहाँ खड़ा होता है? पर्याय में। अब जरा ध्यान से सुनो, तो पर्याय एक समय की है, वो तेरे ज्ञान का विषय नहीं, तू कैसे करेगा? नंबर 2 इतनी सूक्ष्म है कि वो केवली भगवान के ज्ञान में झलकती है, 4 ज्ञान में भी नहीं झलकती, तू कैसे करेगा? तीसरा पॉइंट, एक ही समय में एक द्रव्य में अनंत गुणों की अनंत पर्याय होती है, तो अनंत कार्य होता है, तो तू कौन सा कार्य करेगा? सुन, और वो बदल ही जाती है, तो तू क्या बदलेगा? जो खुद ही बदल जाती है उसे तू क्या बदलेगा? ये तो चलते हुए पंखे में ऐसा कहता है मैंने चलाया, चलते हुए पंखे में अहंकार करता है। पंडित टोडरमल जी साहब ने कुछ कहा है, गाड़ी के नीचे कुत्ता चलता है, ऐसे पर्याय रूपी बैलगाड़ी के नीचे घ्यायक कुत्ता चलता है। कौन चलता है? भ्रमित कुत्ता चलता है, भ्रमित। उसको ऐसा लगता है मैं नहीं हो तो गाड़ी कैसे चले। ऐसे एक जानने वाले ज्ञान की पर्याय है, उसको होती हुई पर्याय रूपी बैलगाड़ी चलती है, उसको ऐसा लगता है मैं चलाता हूं। हम टिकट नहीं लेते तो आ जाते, और फिर दौड़ धूप नहीं करते तो कमरा मिल जाता, और अभी दौड़ दौड़ के वहां नहीं जाएंगे तो भोजन मिल जाएगा। पंडित जी आप कुछ भी कहो, काम तो हम ही करते हैं। फिर से बोलो भैया, अभी डॉक्टर साहब ने क्या कहा था? सारा काम होता है और तू तो मात्र ज्ञाता है। बस इतनी बात सिद्ध करने के लिए 5 समवाय की चर्चा करेंगे। चलें आगे। 5 पॉइंट याद हो गए आपको? चलिए, तो एक कार्य के 5 कारण हैं। नंबर 1 स्वभाव समवाय। नंबर 1 बोल, स्वभाव बदल सकते कि नहीं बदल सकते? स्वभाव बदल सकते कि नहीं बदल सकते? इस पे तो बहुत चर्चा करने का मन है, आगे चलते हैं अपन लोग। सबसे पहले सुनो, जब भी कोई काम करना हो तो एक मनोविज्ञान है, साइकोलॉजी है। क्या मनोविज्ञान है? कि तुम्हें, जैसे तुमने कहा रसगुल्ला बनना है, तो
तो रसगुल्ले के स्वभाव वाली वस्तु मंगाई जाएगी, नहीं मंगाई जाएगी। आप बोलो बूंदी बनना है तो बूंदी का स्वभाव वाली वस्तु बनाई मंगाई जाएगी। किस में से बूंदी निकलेगी? रसगुल्ला किस में से निकलेगा? ऐसे ही तुझे पहले काम करना है। कौन सा काम करना है? कि सम्यक दर्शन। तो बोल सम्यक दर्शन कौन से द्रव्य के स्वभाव में से प्रकट होगा? समझ में आया कि नहीं है? तो सबसे पहले स्वभाव ढूंढते हैं मनोविज्ञान है। क्या ढूंढते हैं? सबसे पहले स्वभाव ढूंढते हैं। दूध मीठा करना ही कार्य है तो मिठास का स्वभाव ढूंढना पड़ेगा। पॉइंट समझ में आ गया? सब्जी खारी करनी है, दाल खारी करनी है तो खारेपन का स्वभाव किसमें है? नमक में है तो नमक लाएंगे। ऐसे ही सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए प्रकट करना हो तो ये सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए किसके आश्रय से प्रकट होता है? किसके आश्रय से प्रकट होता है? ये स्वभाव समवाय। समझ में आया? चलें आगे चलें। स्वभाव समवाय इसके अपर नाम दिए हुए नीचे, मैं उसे अभी पढ़ देता हूँ, केवल इसके समझाने में टाइम नहीं दूंगा। फिर जब कभी समय बच जाएगा पूरा पढ़ाने के बाद तो मैं इसकी बात करूंगा, लेकिन आप मेरे साथ बाँचिए जोर जोर से। शक्ति, लक्षण, गुण, एक साथ पढ़िए। गुण, विशेष, स्वभाव, शील, धर्म, रूप, प्रकृति, आकृति। ऐसा मैंने क्यों पढ़ा इतना सारा? इसलिए पढ़ा कि यहाँ पर आपको अलर्टनेस रखनी पड़ेगी। जब 4 अनुयोग आप पढ़ेंगे तो अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग स्थल पर पर्यायवाची नाम का प्रयोग किया है। यदि शक्ति कहें तो स्वभाव समझना, गुण कहें तो स्वभाव समझना। बोलो सम्यक ज्ञान रूपी काम करना है तो सम्यक ज्ञान रूपी कार्य किस में होगा? स्पर्श में कि रस में? कौन सा गुण? बोलो ज्ञान गुण। ज्ञान गुण स्वभाव है उसका, ज्ञान में से सम्यक ज्ञान प्रकट होगा। यदि आपको कार्य करना है तो ज्ञान गुण की चर्चा करनी पड़ेगी, ज्ञान का निर्णय करना पड़ेगा। बराबर? इतने में चलें आगे। शक्ति कहें, लक्षण कहें, आकृति कहें, जो भी कहें, प्रकृति कहें, उस सब का क्या अर्थ निकालेंगे आप? स्वभाव समवाय। बहुत बढ़िया, थोड़ा सा समझा दें आपको। स्वभाव समवाय हेर फेर कर सकते हो? स्वभाव बदला जा सकता है? ज्ञान गुण बदला जा सकता है? अच्छा, आत्मा का कौन सा गुण बदला जा सकता है? नहीं बदला जा सकता, नहीं बदला जा सकता। तो फिर तुम्हारा जो तुम कहते थे हम कर सकते हैं तो स्वभाव में तो कुछ कर सकते हैं नहीं। आगे चलो। परिभाषा, बहुत सुंदर परिभाषा है, बहुत सुंदर परिभाषा। नंबर 1 चिद विलास जी में लिखा हुआ है, वस्तु की सहज शक्ति। क्या बोला? वस्तु की, क्या बोला? एक बार और जोर से बोलो। वेरी गुड। कौन से ग्रंथ में लिखा है? चिद विलास जी के रचयिता हैं पंडित दीपचंद जी साहब। स्वामी जी तो चिद विलास जी पर इतने फिदा थे, वो बार बार ऐसे कहते थे ज्ञानी पुरुष थई गया। पंडित दीपचंद जी साहब ज्ञानी पुरुष थई गया, ज्ञानी सम्यक दृष्टि पुरुष हो गए। ऐसे स्वामी जी वो चिद विलास जी के आधार से कहते थे, उनको इतना अच्छा लगता था। कितनी बढ़िया परिभाषा। वस्तु की कृत्रिम शक्ति नहीं, वस्तु की सहज शब्द को बोलता हूं, सहज। सह माने साथ साथ और जा माने जन्मे। सह माने साथ साथ और ज माने जन्मे। सहज माने जो वस्तु के साथ साथ ऑटोमेटिक जन्मे रहे। जैसे देखो शक्कर बनाने की फैक्ट्री देखी है आपने? तो यहाँ से शक्कर बनती जाती है, यहाँ से मिठास डाली जाती है। ऐसे ही होता है नहीं? कैसे होता है फिर? क्या गजब है। जब शक्कर बनती है तो शक्कर के साथ सहज उसके साथ साथ नियम से मिठास भी जाती है। ओहो, ऐसे ही जितने आत्मा हैं उन सब में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित का स्वभाव सहज है। खुश हो जाओ, खुश हो जाओ। पुद्गल में नहीं है, पुद्गल का मोक्ष नहीं होता। धर्म आकाश काल का मोक्ष नहीं। क्यों नहीं होता? उत्तर दो। स्वभाव नहीं है। पांच द्रव्य कितनी मेहनत करें, कितना पुरुषार्थ करें कि सम्यक दर्शन हो जाए, नहीं। क्यों नहीं होगा? स्वभाव नहीं है। एक बात से तो खुश हो जाओ, अपन मोक्ष के अधिकारी हैं, सहज हैं। देखो सहज स्वभाव है मोक्ष का
सम्यक दर्शन ज्ञान चाहित का सहज सहज शक्ति। कितनी बढ़िया परिभाषा। वस्तु की आत्मा की क्यों नहीं लिखा है यहां पर? वस्तु की क्यों लिखा? क्योंकि ध्यान रखो क्योंकि कार्य केवल जीव में नहीं होता है, कार्य छह द्रव्य में होता है। फिर से बोलो, कार्य किस में होता है? छह द्रव्य में होता है। और कार्य के पांचों समवाय केवल जीव में मिलते हैं कि छह द्रव्य में मिलते हैं? फिर से बोलो, कार्य के पांचों समवाय उद्गल में होते हैं कि नहीं? उद्गल को भी मिलते हैं, धर्म धर्माकाश काल को भी मिलते हैं। बेकार में पढ़ाने के लिए मेहनत करवा रहे हो आप मेरे से। इतने में भी समझ जाओ तो घर जा सकते हो आराम से। इतने में भी जब पांच, ध्यान से सुनो, जब पांच द्रव्य को आपो आप बिना अकल लगाए पांचों समवाय मिलते हैं तो तुझे नहीं मिलेंगे, लेकिन 1.5 अकल हमको तो पंडित जी निमित्त तो मिलाना ही पड़ेगा, ऐसा तो करना ही पड़ेगा और ऐसा तो करना ही पड़ेगा। अरे तू 1.5 अकल छोड़ दे, भगवान बनने की गारंटी है। 5 द्रव्य का मैनेजर कौन? 5 द्रव्य के पास कोई ज्ञान है? नहीं है। तो फिर उनका काम कौन कर रहा है? बिल्कुल एक्यूरेट, अनादिकाल से लेकर अनंत काल तक एक्यूरेट काम हो रहा है। 5 द्रव्य में कोई भी फजीयत नहीं है। और जो समझदार है वो फजीयत है। जो समझदार है, समझ का पिंड है, वो अपनी जबरन 1.5 अकल लगा लगा करके परेशान है। एक बात कहूं, एक बहुत जोरदार बात, कर्णानियों की बात है, बहुत जोरदार बात है, सुनना भैया। एक इंद्रिय में अक्कल नहीं होती ना तो 2 इंद्रिय में आ जाता है। 2 इंद्रिय में अक्कल नहीं होती ना इसलिए 3 इंद्रिय में आ जाता है। और 3 इंद्रिय में अक्कल नहीं होती तो 4 इंद्रिय में आ जाता है। और 4 इंद्रिय में अक्कल नहीं होती तो असंगी पंचेंद्रिय में आ जाता है। और असंगी पंचेंद्रिय में भी अक्कल नहीं होती 1.5 अकल लगाने की इसलिए संगी पंचेंद्रिय में आ जाता है। और संगी पंचेंद्रिय को अक्कल मिली तो निगोद चला जाता है। समझ में आया कि नहीं आया? मैंने 1.5 अकल लगाई और निगोद में गया। अब कोई ऐसा भी कह सकता है क्या संगी पंचेंद्रिय सीधा निगोद में चला जाता है? अरे तो घूम फिर के चला जाता है। फर्क क्या पड़ा? फर्क क्या पड़ा? इसका मतलब तू अकल का दुरुपयोग करता है। यही विश्व का सबसे बड़ा पाप है। अनंत पाप है, अनंत पाप है, सबसे बड़ा पाप है। चलें आगे चलें। 5 द्रव्य में ज्ञान नहीं है, लेकिन उनका कोई मैनेजर भी नहीं है। इसके बावजूद वे एक्यूरेट परिणमते हैं। आहा, तेरा ज्ञान भी मात्र जानने के लिए मिला है, मात्र जानकर आनंद करने के लिए मिला है। लेकिन तुम तो टेंशन में रहते हो। जान करके टेंशन करना ये मिथ्या, और जान करके आनंदित बने रहना इसका नाम सम्यक ज्ञान है। चलें आगे चलें, फिर से पढ़ो। वस्तु की सहज शक्ति कोई ने बनाई है? बनाई है? नहीं बनाई, कोई बात नहीं, थोड़ा अपन आगे बोलते हैं। शॉर्ट में बोल दूं कि डिटेल करूं? आहा, वस्तु की सहज शक्ति जानने वाले को सम्यक दर्शन हो जाता है। क्यों? कोई ग्रहित मिथ्या तो नहीं बचता कि किसी देवी देवता से मुझे शक्ति आएगी, कि पंच परमेष्टि से मेरे में सम्यक दर्शन की शक्ति आएगी, कि जिनवाणी पढ़ने से शक्ति आएगी। जिनवाणी पढ़ने से शक्ति आएगी कि नहीं? फिर जिनवाणी क्यों पढ़ना? देश शास्त्र गुरु के आलम्बन से सम्यक दर्शन की शक्ति आती है कि नहीं? क्यों नहीं आती? क्योंकि वो तो सहज शक्ति है। कौन सी शक्ति है? सहज शक्ति है। जरा ध्यान से सुनना। तो फिर पढ़ना क्यों? उत्तर दो जल्दी से, बोलो अभिषेक, जल्दी जवाब दो, कौन देगा? अरे यही जानने के लिए बस। शक्ति बढ़ाने के लिए नहीं, शक्ति घटाने के लिए नहीं, शक्ति सुधारने के लिए नहीं, केवल इतना जानने के लिए कि मेरे में तो सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए। केवल ज्ञान प्रकट करने की शक्ति सहज है। कब से है? कब तक रहेगी? आनंद करो। चलो, पहली परिभाषा समझ में आ गई। तो न पंच परमेष्टि की दरकार रही, निर्विकल्प हो गई, और ग्रहित मिथ्यात्व का भय नहीं रहा। किसी को गुरु को देखो शास्त्र में दम नहीं है, किसी में दम नहीं है जो मेरी सहज शक्ति का अभाव कर दे बे। सच्चे देवशास्त्र गुरु मदद नहीं करते, इसलिए राग नहीं होता। और गुरु को देखो शास्त्र में दम नहीं है कि मेरी सहज शक्ति खत्म कर दें, इसलिए द्वेष नहीं होता। दोनों के प्रति वीतराग भाव होकर के निर्विकल्प हो गया, इसका नाम स्वसंवेदन।
ज्यादा खींचतान करके उल्टा सीधा ऑपरेशन नहीं कर लेना। समझ में आया कि नहीं आया? आगे चलो, दूसरी परिभाषा बोलो। स्वस्य भवनम स्वभावा। समय सार्ज की गाथा 71 की आत्मख्याति टीका में लिखा हुआ है। आत्मख्याति टीका में स्वस्य भवनम स्वभावा, स्वयं का होना, स्वस्य स्वयं का, भवनम माने होना, इसका ही नाम स्वभाव है। ज्ञान ज्ञान रूप रहता है, ये स्वभाव है। दर्शन दर्शन रूप रहता है, ये स्वभाव है। आत्मा आत्मा रूप रहती है, ये स्वभाव है। पुद्गल पुद्गल रूप रहता है, ये स्वभाव है। कठिन तो नहीं पड़ रहा है? कठिन तो नहीं पड़ रहा है? और डिटेल में तो नहीं जाऊं, क्योंकि मुझे तो अभी शब्दार्थ करा रहा हूं, इसके बाद तो भाव पक्ष खूब लेंगे अभी। फिर से बोलो, स्वभाव है ना, स्वभाव, स्वयं का होना ही स्वभाव है। परिभाषा भी क्या बढ़िया है। पुद्गल का पुद्गल बना रहे ना, ये स्वभाव है। अग्नि का स्वभाव क्या है? नहीं, अग्नि का लक्षण क्या है? उष्णता। क्यों? हाँ, स्वभाव है। क्यों? क्यों? अग्नि गर्म रहती है, जब भी छुओगे तो गर्म रहती है। आत्मा का स्वभाव क्या है? हाँ, इसका मतलब बिना कुछ किए ही, बिना कुछ करे ही, बिना किसी के मदद की, जरा अच्छे से बोलो, ज्ञान स्वभाव है। उसमें क्षोभसम की भी दरकार नहीं है और छाय ज्ञान की भी दरकार नहीं है। क्यों? 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 जैसे अग्नि का स्वभाव उष्णता 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 स्वयमेव है, ऐसे ही आत्मा का स्वभाव ज्ञान 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 ज्ञान। ज्ञानात् अन्यत् करोति किम। स्वभाव समझ में आ गया? आगे चलो, दो परिभाषा हुई। तीसरा, गुण पर्यायों की आत्मा ही स्वभाव है। प्रवचन सार्ज की गाथा 87 की तात्पर्य वृत्ति टीका, आत्मख्याति टीका नहीं, तात्पर्य वृत्ति टीका। गुण पर्यायों की आत्मा, गुण पर्यायों की आत्मा, गुण पर्यायों का क्या लिखा है? गुण पर्यायों की आत्मा वो स्वभाव है, नॉन चेंजेबल है। गुण पर्यायों की आत्मा एक नया वर्ड है एक तरह से, लेकिन विद्वान समझ जाएंगे और जो लोग नए वो धीरे धीरे समझ जाएंगे। गुण पर्यायों में भी आत्मा होती है कि आत्मा में गुण पर्याय होती है? ध्यान से सुनना, यहाँ आत्मा का अर्थ आत्मा नहीं है। यहाँ गुण पर्यायों की आत्मा माने, गुण पर्यायों की आत्मा माने आत्मा नहीं लेना है। पुद्गल के गुण पर्याय की आत्मा पुद्गल है। धर्म द्रव्य के गुण पर्यायों की आत्मा धर्म द्रव्य है। वहां आत्मा माने स्वयं, आत्मा माने अपना। समझ में आया? माने यहाँ आत्मा वाला आत्मा नहीं लगाना। समझ में आया कि नहीं आया? क्यों 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 कह रहा हूं ये बात? आत्मा का अर्थ क्यों बदल दिया भैया जम्मू जी? इसलिए बदल दिया क्योंकि पांचों समवाय की चर्चा चल रही है, और पांचों समवाय कौन में होते हैं? छहों द्रव्य में होते हैं, केवल आत्मा में नहीं होते। आत्मा में तो अपन स्पेशल घटा लेते हैं, लेकिन सच्ची बात तो है कि छहों द्रव्य में होते हैं। आगे चलें, बोलो जल्दी। तो इसका विषय सामग्री क्या है? कि बोला तो है स्वभाव, लेकिन इसमें भाव अंत दीपक है। तो स्वयं द्रव्य ले लेना, स्वयं क्षेत्र ले लेना और स्वयं भाव लेना, काल नहीं लेना। काल को काल लब्धि मिलेंगे। अभी द्रव्य लेना, क्षेत्र लेना। जैसे जीव द्रव्य, और जीव द्रव्य का स्वभाव क्या कहाँ होगा? कि जीव के स्वक्षेत्र में होगा। कहाँ होगा? जीव द्रव्य का स्वभाव कहाँ होगा? जीव के स्वयं क्षेत्र में होगा। तो द्रव्य आया, क्षेत्र आया, और काल नहीं आएगा। काल काल लब्धि में जाएगा और भाव आ गया। मैं शाम को समझाऊंगा, जब आप भोजन करके तरोताजा होके आएंगे तो मैं आपको स्वयं द्रव्य क्षेत्र काल भाव फिर समझाऊंगा। अभी नहीं समझा रहा हूँ, मुझे मालूम है अभी आप लोग सुबह 6 बजे से बैठे हो, 5 बजे 5:30 बजे से बैठे हो, इसलिए अभी मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ। अभी मैं आपको सस्ते में छोड़ रहा हूँ, बाद में और बताऊंगा। अब जरा 5वां नंबर और देखिए, विशेषता। इसके बाद में छुट्टी दे दूंगा, आप टेंशन नहीं करना। बिल्कुल ठीक है, जल्दी जल्दी देखो। विशेषता अभी पढ़ाना बहुत है मुझे, इसी में शब्दार्थ चल रहा है। विशेषता नंबर 1, स्वभाव समवाय की विशेषता नंबर 1 बोलो, स्वयं शक्ति। आहा, पर शक्ति नहीं लिखा। स्वभाव पर शक्ति नहीं है। स्वभाव कैसी शक्ति है? अच्छा, दुबले आदमी में सम्यक दर्शन की शक्ति है कि मोटे आदमी में? नहीं, मोटे आदमी में जरा ज्यादा शक्ति होती है। नहीं नहीं,
अलिंग ग्रहण के बोले ना, अलिंग ग्रहण के बोल, उसमें अच्छे अच्छे बोल आए, बहुत जोरदार। तो एक अनुमान का अनुमेय नहीं है, आत्मा अनुमान का अनुमेय मात्रा नहीं है। तो अपन काला कलूटा आदमी होवे, थोड़ा दुबला पतला होवे, 2-4 दांत बाहर होवे, थोड़ा शरीर ऐसा होवे है जिकाए के धर्मात्मा काला आदमी के काले परिणाम। तो क्यों काला आदमी को तो सम्यक दर्शन की शक्ति काली हो जाती है, नहीं हो जाती है, और गोरे आदमी को तो फटाफट हो जाता है। ऐसे चक्कर में नहीं पड़ना। क्यों नहीं पड़ना? क्योंकि स्वभाव स्वशक्ति है कि परशक्ति है? स्वशक्ति है, और शरीर का रंग ये तो पर है, ये मेरी शक्ति नहीं है। आहा, इतने में समझो तो सम्यक दर्शन हो जाए। क्यों? तन उपजत अपनी तन नसद, वो सब लगा लेना, गोरा काले में सब आ गया। अपने को तो आगे चलो। स्वशक्ति माने पराई शक्ति नहीं है। जब स्वशक्ति देखे उसी समय सम्यक दर्शन हो जाए। एक क्वेश्चन पूछूं स्वशक्ति संबंधित? पूछो भैया कमल जी, बोलो भैया। अनंत भगवान सिद्ध भगवान में अनंत बल प्रकट हुआ, अनंत सुख प्रकट हुआ, अपन उनकी ओर देखते रहें तो एक समय मात्र को तो आनंद आ जाता है। आ जाता कि नहीं आ जाता है? क्यों नहीं आता है? आहा, अनंत सुख भगवान का उनकी शक्ति है, मेरी शक्ति नहीं है। उनका अनंत ज्ञान मेरे लिए किंचित मात्र भी लाभदायक, पक्का लाभदायक नहीं है। कुछ लाभ नहीं होगा। तो शास्त्र पढ़ने से कुछ लाभ नहीं होगा। शिविर में आने से भैया गजब हो गया। शिविर में बुलाते भी हैं, आदर भी करते हैं, मेहनत भी करते हैं, और कहते हैं शिविर में आने से लाभ होता नहीं है। शिविर में आने से, ध्यान से सुनना जरा, शिविर में आने पर अपने से अपने में लाभ होता है। शिविर में आने से शिविर में से लाभ नहीं होता, क्योंकि वो तो पर सकती है। शिविर में से लाभ नहीं होता क्योंकि वो तो पर सकती है, लेकिन स्वयं में से स्वयं का लाभ हो जाता है। लाभ माने ज्ञान का लाभ। हम जान जाते हैं कि बाहर से काम होने वाला। बहुत मजेदार बात है। स्वयं शक्ति समझ में आया? महावीर अष्टक की एक पंक्ति भैया याद है? महावीर स्वामी है ने, इसमें क्या है लाइन? काम कुमारावस्थाया मपि निज बलाद्वेन विजिता। हे महावीर भगवान, आपने कुमार काल में ही, कुंवारी अवस्था में ही, जिस समय इच्छाएं बहुत तूफान मचाती हैं, उसी समय आपने काम को जीत लिया, इच्छाओं को जीत लिया, विषय वासनाओं को जीत लिया। कौन सा शब्द लिखा है वहां? कुमारावस्थाया मपि पर बलाद्वेन विजिता। क्या लिखा है? निज बल की परवल, निज बल की परवल। शरीर में बहुत दम हो तो ब्रह्मचर्य सरल है, पैसा बहुत हो तो ब्रह्मचर्य सरल। मेरे पास ब्रह्मचारी बहुत आते हैं भैया, कितना पैसा लेके निकलूं? मैंने कहा एक पैसा नहीं। अब पैसा ले ले तो पैसे ही पैसे के बल, हम कौन किसी का खाते हैं? हम तो मर गए। तो पैसा के बल पे ब्रह्मचारी होगा कि निज बल पे होगा? मुझे बहुत अच्छी पंक्ति लगती है, निज बलाद्वेन, निज बलाद्वेन, निज बल से जीत लिया। शास्त्र के आधार से ब्रह्मचर्य होता है, शास्त्र के अकॉर्डिंग होता है, लेकिन शास्त्र के आधार से नहीं होता। शास्त्र के अनुसार होता है, निज बल से होता है, शास्त्र के बल से नहीं होता। पॉइंट समझ आ रहा है कि गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी? ब्रह्मचर्य हो कि मुनि दशा हो, एकदम सरल है। सरल निजात्म केली। निजात्म केली माने क्या? निज बल से केली करे। कई लोग मेरे से पूछे केली क्या होता है? हमने जाने कौन कौन सा तो शब्द सुना है, कौन कौन सा बताते हैं। कला सुना है, केला सुना है। जी केली के केला की मिसेज है। ये केली है क्या? केली माने केली करें शिव मार्ग में जग माही जनेश्वर के लगू। अरे मस्ती मारते हैं, जैसे छोटा सा बच्चा नहीं होता है, खूब मस्ती मारता है, ऐसे चौथे गुणस्थान बढ़ती खूब मजा मारते हैं। तो अपन मजा मारने के लिए, आनंद करने के लिए, उछलने कूदने के लिए आए हैं, ये समझा।
समझ आया? ये जो अपन उछल रहे हैं ना, ये उछलना, यही उछलना, यही केली है। केली माने आनंद, निज बल से कि पर बल से? देखो कोई ऐसा आया हो नहीं प्रवचन के बल से, तो प्रवचन सुनते सुनते ऐसे हो जाए, आनंद तो कछु आ ही नहीं रहा है, तो आनंद का प्रवचन में से आएगा? आनंद आएगा बोलो निज बल से। हा, समझ में आया कि नहीं आया? अभी डॉक्टर साहब एक बात कह रहे थे कि शिविर लगाने की व्यवस्था वालों का तत्व का लॉस हो जाता है। शायद बात है। हम तो कह रहे हैं भैया तत्व का लॉस कभी होता ही नहीं, क्योंकि निज बल का लॉस कभी होता नहीं, और निज बल का जिन्हें पता है उसका भी लॉस कभी होता नहीं है। निचली भूमिका में ए विकल्प आए बिना रहता नहीं है, और बाद की भूमिका में ए विकल्प टूटे बिना रहता नहीं है। जिन्हें अपनी भूमिका में ए विकल्प नहीं आए, प्रभावना का विकल्प नहीं आए, वे भी श्रावक नहीं, और आगे की भूमिका में ये विकल्प रह जाए तो आगे वाले नहीं। समझ में आया कि नहीं आया? शायद बात है भैया। उन्होंने तो कर्ता बुद्धि का निषेध किया। कर्ता बुद्धि होए, बताओ विकल्प कौन करे? करवा के तो देखे कोई विकल्प, करवा के तो देखे कौन करे? ये तो जिसको तीर्थंकर प्रकृति जैसी भावनाएं चलती हो, उन्हें लगता है कि समंत भद्र स्वामी की तरह सारा जगत आओ मेरे से चर्चा करो, मैं हराने के लिए ही जन्मा हूं। लियो, समझ में आया कि नहीं आया? स्वामी जी जैसा परिणाम और उनके शासन को बनाए रखने का परिणाम हम सबको मिलकर के आता है। मैं तो कहता हूँ दादा श्री कितनी मेहनत करते हैं, 5-5 मैं जब भी मिलता हूँ ना, जब भी यदि फोन पे भी चर्चा होती महेंद्र भैया से, तो एक ही बात कहते हैं, बस एक ही बात। माने 5 बरस बीत जाए, 25 बरस हो गए, 20 बरस हो गए, एक ही बात। तो उनको वे कितना प्रवचन करते हैं। हमें तो ऐसा लगता है जब हम इतना पैसा जोड़ रहे हैं, 60-70 लाख रुपए खर्च होगा शिविर में, और इतने विद्वानों को जोड़ रहे हैं, इतने भाइयों को जोड़ रहे हैं, तो हम और हमारा परिवार ही प्रवचन करेगा। ऐसा कुछ नहीं। हम लोग तो फ्री फोकट में आके तैयार घोड़े पर बैठते हैं। तैयार घोड़ा समझ गए? बारात में घोड़ा होता है नहीं, तो दूल्हा तो उसे कुछ नहीं करना पड़ता, वो तो आके बैठ गया, लेकिन व्यवस्था करने में विकल्प होता है, और ज्ञानी उस विकल्प के अकर्ता अनुभव करते हैं। भाई इसके बल पर निर्भर होकर के खूब जिन शासन की प्रभावना होती चली जाती है। कर्ता होते नहीं है और विकल्प हुए बिना रहते नहीं हैं। अगर केवल ज्ञान और मोक्ष चाहिए हो तो त्रिकाली उपादान शुद्ध ज्ञाय भगवान याद आएगा। जैसे शक्कर याद आती है मीठा करने के लिए, ऐसे सम्यक दर्शन से लेकर केवल ज्ञान और मोक्ष तक के लिए क्या चाहिए? त्रिकाली उपादान, भगवान आत्मा, इसका नाम है त्रिकाली उपादान। नरक में भी सम्यक दर्शन लोगों को बड़ा आश्चर्य होता है, इतनी तो लड़ाई झगड़ा हो, इतनी तो कसाई हो, इतनी मारपीट हो, वहां सम्यक दर्शन कैसे हो जात? उत्तर बोलो, त्रिकाली उपादान। और स्वर्ग में कैसे होता है? और सब स्वयंभू रमण समुद्र में इतने सारे मगरमच्छ, 1 लाख योजन, कितना पता नहीं, मुझे मालूम नहीं, देख लेना भैया, 1 योजन की 1 लाख योजन देख लेना। 1000 कह रहे हैं, मैं बहुत डरता हूं करनानियों से भैया। 1000 योजन का पंडित जी, उसको कैसे हो जाता है? क्यों हो जाता है बोलो जरा। जैसे मिठास त्रिकाल शक्कर में रहती है, दृष्टांत मिठास शक्कर में रहती है, ऐसे ही तीनों काल रत्नत्रय की शक्ति भगवान आत्मा में होती है। इसलिए जो जो जीव भगवान आत्मा की दृष्टि करते हैं उन्हें सम्यक दर्शन की मिठास का स्वाद आए बिना रहता नहीं। और मिठास, अब एक काम करो, इससे आगे नहीं पढ़ाऊंगा मैं, टाइम हो जाएगा आपका, शाम को पढ़ा दूंगा इससे आगे। जरा ध्यान से सुनो, एक काम करो, राष्ट्रपति की 1 गिलास दूध मीठा करने के लिए और भिखारी का 1 गिलास दूध मीठा करने के लिए कितने पैसे की शक्कर लगती? मान लो 50 पैसे की। तो भिखारी का दूध कितने में मीठा होगा? 50 पैसे में। और राष्ट्रपति का दूध कितने में मीठा होगा? ये तो बेईमानी है। कहाँ गरीब, कहाँ अमीर, कहाँ अमीर, कहाँ गरीब? जल्दी फैसला करो, क्या गजब है। भिखारी का 1 गिलास दूध भी 50 पैसे के शक्कर से मीठा होगा, क्योंकि त्रिकाली उपादान है। और राष्ट्रपति का दूध भी यदि मीठा करना हो तो भी शक्कर चाहिए, त्रिकाली उपादान सेम चाहिए। देखो देखो गजब, तू राष्ट्रपति है कि भिखारी से कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे पहले गुणस्थान बढ़ती हो कि सिद्ध भगवान हो, जिनको भी आनंद आएगा वो त्रिकाली उपादान के बल पर आएगा।
इसके सिवा कोई उपादान नहीं, कोई उपाय नहीं। कोई पंडित जी साहब तो एक बहुत अच्छी बात कहते हैं, अरे उपाय नहीं है, उपाय की जरूरत भी तो नहीं है। अन्य उपाय सोचने की जरूरत भी तो नहीं है। इसलिए पूज्य गुरुदेव श्री ने त्रिकाली उपादान, भगवान आत्मा, कारण शुद्ध पर्याय, ये क्यों बोला? इसलिए बार बार बोला क्योंकि इसके सिवा और कोई रास्ता नहीं। अच्छा, भिखारी का दूध तो 50 पैसे में मीठा होगा, और राष्ट्रपति का दूध तो राष्ट्रपति अकड़ गए, हमें शक्कर नहीं डालना, आप इसमें 1 करोड़ के हीरे डाल दो, 1 करोड़ का सोना डाल दो, आप तो 1 करोड़ का पंचकल्याण करा दो मेरा 1 गिलास दूध मीठा करने के लिए। बोलो होगा कि नहीं होगा? पक्का? पक्का? सुनो, डर लग रहा है, बोलूं कि नहीं बोलूं? एक त्रिकाली उपादान को जाने बिना तू 11 अंग 9 पूर का पाठ कर और चाहे द्रव्यलिंग धारण कर, तू करोड़ों उपवास कर, करोड़ व्रत कर, करोड़ जप कर, करोड़ों मंदिर बना, करोड़ों पंच कल्याण कर, लेकिन त्रिकाली ध्रुव गायक भगवान को जाने बिना आज तक न सुखी हुआ है न सुखी होगा। इसलिए भैया बोलो, जाते जाते क्या बोलना चाहोगे? अब एक त्रिकाली उपादान को ही जानेंगे और दूसरा कुछ काम करने लायक नहीं है। समझ में आ गया भैया? इतनी बार इतनी चर्चा अपन ने अभी कर ली। मैं जान रहा हूँ आपको भूख लग रही होगी, क्योंकि आपको कितने बजे फ्री करना था? 11:30 और 11:45 बज गई है। तो अब आप जाइए, तसल्ली से ज्ञाता रहिए, त्रिकाली उपादान का आनंद लीजिए, पर शक्ति का आनंद मत लीजिए, शक्ति का आनंद लीजिए। ओम नमः शिवाय। हाँ, दोपहर में 1:30 बजे से 2 बजे पांच समवाय की कक्षा चल रही है। 5 समवाय के ब्रैकेट में क्या लिखा है? कारणों का समूह। काय का कारण? कार्य का। कार्य कहो, पर्याय कहो, हालत कहो, दशा कहो। दुनिया में जो कुछ दिखाई दे रहा है वो कार्य है। जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वो क्या है? कार्य, फंक्शन। कुछ ना कुछ हो रहा है, कुछ ना कुछ काम हो रहा है, तो उस काम के पीछे कौन है? वर्ल्ड में भी सभी को ये प्रश्न है, पानी कौन बरसाता है, ये वृक्ष कौन उगाता है, ये सारा काम कैसे हो रहा है? तो अन्य मत में तो दिमाग इससे आगे नहीं जा पाया। वस्तु में तो गई नहीं, वस्तु में तो जाके देखा नहीं, इससे आगे नहीं सोच पाए कि कोई ना कोई सुप्रीम पावर है, कोई है जिसे हम गॉड कह देते हैं, कोई ना कोई है। नहीं तो बताओ, इन टहनियों में से मीठा मीठा फल कैसे हो जाता है? ये आपके नारियल डाब क्या बोलते हो, और उस पानी में चिक्कास घी को तेल कौन भर देता है? उनके दिमाग के सोच से बाहर है। लेकिन जैन शासन तो सर्वज्ञ भगवान प्रणीत है। सर्वज्ञ भगवान माने सकल द्रव्य के गुण अनंत, पर जाए अनंता, जाने एक ही काल प्रगट केवली भगवंता। वे सब जानते हैं, इसलिए हमें वस्तु स्वरूप में झांकने का अवसर मिला। वर्ल्ड में कोई भी वस्तु स्वरूप में नहीं झांकता। वस्तु स्वरूप के गहरे माने पर्याय, गहरे माने पर्याय, और पर्याय भी अभी बहुत स्थूल है। इसमें भी बहुत कुछ क्या क्या है? कला है, बला है, रस है, नृत्य है, नट है, जाने क्या क्या है। वो सब आपसे सुन लेना है ने। वो अपने क्या नाम है उनका भैया? राकेश जी शास्त्री। उन्होंने तो किसमें, ये तुम्हारी मंगलायतन पत्रिका में भी छापा था, उसको पूरा छापा था। माने ये क्या गजब है, एक पर्याय के अंदर भी बहुत कुछ है। तो उसकी चर्चा तो अभी अपन नहीं करेंगे।
तो एक समय की पर्याय है, उसका कारण है। कारणों का समूह को क्या बोलते हैं? 5 समवाय। क्या बोलते हैं उसको? समवाय। 5 समवाय। 5 समवाय से क्या सिद्ध हो जाएगा? क्रमबद्ध पर्याय। क्या सिद्ध हो जाएगा? क्रमबद्ध पर्याय। जल्दी से एक बार परिभाषा पढ़ो। परिभाषा धवला जी की, एक दूसरे के बिना न रहने वाले पदार्थों का एक रूप से मिलने का नाम, एक रूप से मिलने का नाम समवाय है। मिलाना नहीं पड़ता, मिलते हैं, पांचों मिलते हैं, एक दूसरे के बिना रहते नहीं है। गजब तो देखो, माने आपको कुछ करने का काम बाकी नहीं रहा। आगे चलते हैं। कौन सा समवाय शुरू कर दिया था अपन ने? 1 मिनट जरा, अपन 5 समवाय की विशेषताएं, 5 समवाय की विशेषताएं माने ये पांचों में घटा के देखना है आपको। जल्दी बोलो। नंबर 1 अनिवार्य कारण, नंबर 2 वेरी गुड, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5। हाँ भैया, आज तो देख के बोलने की छूट दे दी है, लेकिन कल देखकर बोलने की छूट नहीं देंगे। आगे चलिए, अब हम स्वभाव में आ रहे हैं। चर्चा का टाइम कम है और अपने को बात ज्यादा करनी है। देखो, तो साइकोलॉजी ये है, सर्वप्रथम स्वभाव ढूंढते हैं, बराबर। इसके अपर नाम दिए हुए हैं। परिभाषा जल्दी से पढ़ लेते हैं। चित्त विलास में क्या परिभाषा लिखी बोलो? वेरी गुड। वस्तु की सहज शक्ति, वस्तु की सहज शक्ति, कृत्रिम शक्ति होती नहीं है। स्वच्छ भवनम स्वभावः, कौन से ग्रंथ में लिखी है बात? समय सार की गाथा 71 की टीका में, अमृतचंद स्वामी की टीका है। वेरी गुड। गुण पर्यायों की आत्मा ही स्वभाव है। कौन से ग्रंथ की कौन सी गाथा में लिखा है? प्रवचन सार जी की गाथा 87 की तात्पर्य वृत्ति टीका। तात्पर्य वृत्ति टीका माने जयसेन स्वामी की टीका। आत्मख्याति माने अमृतचंद स्वामी की टीका, और तात्पर्य वृत्ति माने जयसेनाचार्य जी की टीका। बहुत बढ़िया। यहाँ तक कोई टेंशन तो नहीं है किसी को? आगे चलते हैं। अभी हमने सुबह बोला था इसको समझाना है। देखो जरा आप सब मेरी ओर देखो, थोड़ी देर बाद अपन पन्ना देखेंगे। 4 शब्द हैं, द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव। याद हो गया सबको? द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, सबको याद हो गया? बोलो। वेरी गुड। देखो, इसको कहते हैं इंग्लिश में स्ट्रक्चर ऑफ द मैटर। इसको क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चर ऑफ द मैटर। माने एक पदार्थ है ना, उसमें 4 चीजें होंगी। यदि आपको किसी चीज का डिसीजन लेना है तो 4 बातों का डिसीजन करना पड़ेगा। सरल दृष्टांत दे दूं, सरल दृष्टांत। न्यूज़पेपर उठा के देखो आप, न्यूज़पेपर। कलकत्ता के बाजार में आग लग गई, तो कलकत्ता का बाजार, क्षेत्र, आग लग गई, कितना जल गया और कितने बजे जला? कि रात को 12 बजे लाइट का शॉर्ट सर्किट हुआ। कौन सी प्रकृति की आग लगी? देखो गजब। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव। मकान खरीदना है, एक मकान खरीदना है तो मकान द्रव्य, कहाँ? लोकेलिटी बोलो। क्षेत्र, काल, कब का बना हुआ है? 5000 वर्ष पुराना तो नहीं है। माने काल, और भाव माने उसकी ताकत, उसकी गुण, उसकी सत्ता का भाव। भाव समझ में आया? गुण। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव। 4 बात के बिना किसी चीज का डिसीजन हो सकता नहीं। आप भी डिसीजन ले सकते नहीं। समझ में आया? तो आचार्य देव ने भी भगवान आत्मा को समझाने के लिए, पुद्गल धर्म अधर्म आकाश काल समझाने के लिए 4 बातों का निर्णय कराया। 6 द्रव्य का निर्णय कराने के लिए क्या क्या बोला? 5 चारों चीज चाहिए। अब हम भी यहां पर बात करेंगे, यहां भी बात करेंगे। आप जीव द्रव्य हो, आप जीव द्रव्य हो, आप हरे रंग रूप परिणमते हो। सही है ना? नहीं परिणमते हो? अरे वाह, दूध को मीठा कौन करता है? बाई तो करती है कि नहीं करती है? बिल्कुल मिस्टेक हो गई। आपने 2 द्रव्य की बात करी। मिठास का कार्य तो बाई का नहीं है, पुद्गल का है। मिठास का काम तो
पुद्गल का है, ये तो अतिक्रांत हो गया, एनक्रोचमेंट हो गया, अतिक्रांत हो गया। फिर से बोलो, अब आप द्रव्य छेद काल भाव से विचार करना सीखेंगे तो कभी मिस्टेक नहीं होगी। तुम जीव द्रव्य हो, तुम्हारा क्षेत्र बोलो, लोकेलिटी बोलो, लोकेशन बोलो, असंख्यात प्रदेश तेरा क्षेत्र है। और काल बोलो, कब से है द्रव्य? अनादि से। कब तक रहेगा? अनंत काल तक। ये काल हो गया। और भाव बोलो तो अनंत गुण तेरा भाव है, अनंत गुण तेरा भाव है। ए दुर्गुण तेरा भाव है, ए मोह राग देश तेरा भाव है, वो नहीं है, अनंत गुण तेरा भाव है। द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, सबको याद हो गया। अब तो कठिन नहीं लग रहा किसी को। दुनिया में कोई भी बात का निर्णय करना हो तो चार बातों का निर्णय कराए बगैर निर्णय होता। हम बोले कलकत्ता में आग लग गई, अब जितने कलकत्ता के लोग होंगे वो घबरा जाएंगे, बाकी नहीं घबराई, क्योंकि कलकत्ता के क्षेत्र की बात आई नहीं, तो आग लग गई, ठीक, तो अभी सब घबरा गए और सब ये जानना चाहते हैं कि कौन से मोहल्ले में लगी। अब हमने बोला मोहल्ला, क्षेत्र, उस क्षेत्र में भी क्षेत्र बता दिया, तो आपको एकदम लगा चलो हमारे यहाँ तो नहीं लगी, हमारा मकान तो बच गया। लेकिन जिसके जो उस क्षेत्र में रहता होगा उसे तो और क्षेत्र जानना चाहता है कि बहुत बड़ा मोहल्ला है, उसमें भी कहाँ लगी कि गली नंबर 10। तो अब एक दो आदमी होंगे, हो सकता है गली नंबर 10 वाले, तो उनको तकलीफ होगी, तो वो ये जानना चाहेंगे कब से आग लगी और कितना लॉस हो गया। समझे? लॉस माने भाव, कितना लॉस हो गया। ये दृष्टांत देने का एक देश लेना, दृष्टांत एक देश लेना भैया। तो आत्मा का द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव, बराबर। तो स्वभाव में तीन बातें ली अपन ने, स्वय द्रव्य लिया, स्वय द्रव्य लिया माने आत्मा, ऐसे नहीं लेना, छह द्रव्य में स्वय द्रव्य। जब पुद्गल की बात करेंगे तो पुद्गल स्वय द्रव्य, जब पुद्गल की बात करेंगे तो पुद्गल का स्वय क्षेत्र, और जब पुद्गल की बात करेंगे तो उसका स्वभाव। ऐसे छह द्रव्य में घटाना भैया, बराबर। देखो मुझे भी मालूम है, कम से कम 2 महीने की पढ़ाई और 10 पीरियड में करा रहा, ये मुझे भी मालूम है। कोई कोई ऐसे बोल रहे थे बहुत तेज तेज चल रहे हो, समझ नहीं पा रहे हैं, सालों की। लो भैया, ये तो बोल रहे सालों की पढ़ाई है, तो आपको सालों पढ़ना हो, आप नहीं पढ़ पाओ तो अपने बच्चे को मंगलायतन पहुंचा देना, संजय भैया और राकेश जी साल भर में पढ़ा देंगे उनको, ठीक है भैया। जो नहीं पढ़ पाए हो वो वहां जाके पढ़ लेना। अभी मैं तो 8-10 पीरियड में समझा रहा हूं। बहुत कंसेंट्रेट होकर सुनना। अपन स्टार्ट करते हैं। विशेषता पढ़ रहे थे सुबह, विशेषता, किसकी विशेषता पढ़ रहे थे? स्वभाव समवाय की विशेषता। मिल गई? मिल गया? 5वां पॉइंट देखिए, स्वभाव समवाय की विशेषता। नंबर 1 क्या बोला? स्वशक्ति। वेरी गुड। स्वशक्ति का अर्थ हो गया था, स्वशक्ति माने निज बल, निज बल। नंबर 2, स्वामी जी ने तो बहुत खुलासा किया है, जो स्वशक्ति नहीं हो तो सारा विश्व मिलकर के भी उसमें काम नहीं करा सकता। एक अभव्य को भव्य नहीं बनाया जा सकता, एक अभव्य को भव्य नहीं बनाया जा सकता। जिसमें निज बल नहीं हो उसे सारा विश्व मिलकर के भी कुछ कर सकता। चर्चा तो इसमें बहुत है कहने की। सबको एक अपने सुख की चिंता नहीं है, किसी को भी अपने मिथ्या दूर करने की चिंता नहीं है। अनंत काल बीत गया, सबको अपने बालों की चिंता है। मैं अपनी मम्मी को सुखी कर दूं, कोई कहता है मैं पापा को सुखी कर दूं, कोई कहता है मैं अपने बच्चों को सुखी कर दूं। और कहते भी हैं, कौन हम अपने लाज में कर रहे हैं? हमने लिए थोड़ी कर रहे हैं, तुम्हारे लिए कर रहे हैं। हर आदमी अपने लिए कुछ नहीं करता, अपने बच्चों के लिए, अपनी पत्नी के लिए, अपने पड़ोसी के लिए। यह प्रवचन में यदि पत्नी आ गई हो और उसे प्रवचन समझ में आ जाए तो सम्यक दर्शन करने के लिए लोग इन नहीं करती अंदर नहीं देखती। वो क्या सोचती है, हमारे बे हो रह जाते, मान चलो बे अभी लेट हो गए या नहीं दिख रहा है उसे, तो वो प्रवचन नहीं सुनेगी और प्रवचन सुन के अंदर नहीं देखेगी, अभी आए के नहीं आए, मर गए तो वो वहां देखेगी। माने हमेशा पर की चिंता। लेकिन हम आपसे पूछ रहे हैं, जिनके मोह दूर नहीं होगा या उनमें मोह दूर करने की शक्ति नहीं है,
तो उन्हें पूरे सिद्ध भगवान, अनंत सिद्ध भगवान मिलकर के भी उनका मोह दूर नहीं कर सकते। मोह दूर नहीं कर सकते मतलब उन्हें सुखी नहीं कर सकते। देखो यहाँ पर एक आग्रह आपको जरूर आएगा, वो मैं याद दिला देता हूँ। एक आग्रह है कि पंडित जी व्यवहार भी तो कोई चीज़ है, हमारी भूमिका भी तो कोई चीज़ है। ऐसी भूमिका में विकल्प तो आता ही है पत्नी बच्चों का। नहीं आए क्या? सच्ची बात पूछोगे मेरे से, नहीं आए तो उस दिन तुम पूज्य हो जाओगे। नहीं आ जाओ तो शाबाश, अरे मत आने दे, लेकिन तू अपने को अकर्ता गायक देख। क्या कह रहे हैं? अकर्ता गायक देख। धन्य वे नहीं है जो दूसरों को सुधारने के विकल्प में अपना जीवन पूरा कर देते हैं। धन्य वे हैं जो अपने को गायक देखकर स्वयं सुधर जाते हैं। मैंने कुछ बदल दिया भाषा, अपने को सुधारने के विकल्प में लगे रहते, ये नहीं कह रहा हूं। अब फिर से बोल देता हूं, धन्य वे नहीं है जो दूसरों के सुधारने के विकल्प में जिंदगी पूरी कर देते हैं, तो अनंत काल बीत गया। लेकिन धन्य है वे लोग जो अपने को अकर्ता गायक देखकर सुधरने का विकल्प तक मिटा देते हैं। फर्क समझ में आया कुछ? सुधरने का विकल्प भी जिन्हें उत्पन्न नहीं होता है, एक अकर्ता गायक देखना है बस। तो मैं इसे समझाने की पूरी चेष्टा करूंगा, आप समझना, किसी की चिंता नहीं करना। क्यों नहीं करना? कोई बोलेगा स्वशक्ति बिना करोड़ उपाय करने पर भी मिथ्या दृष्टि को सम्यक दृष्टि नहीं बनाया जा सकता। क्यों नहीं बनाया जा सकता? निशक्ति के बिना, जो स्वयं की शक्ति नहीं हो तो बाहर में कोई उपाय। इसलिए सुनो सच्ची बात कि दूसरों को सुधारने का चक्कर छोड़ दो। विकल्प आए तो विकल्प को भी भिन्न जानो, विकल्प को कमजोरी जानो। विकल्प पूर्ति करने लायक नहीं होते। क्या बोला? विकल्प पूर्ति करने लायक नहीं होते। निर्विकल्प गायक के आश्रय से विकल्प तोड़ने लायक होते हैं। जल्दी बोल गए, फिर से बोलो। सबको लगता है विकल्प तो आता ही है, तो आता है, हम कब मना कर रहे हैं? आता है तो आता है, तो विकल्प पूर्ति करने लायक थोड़ी है। विकल्प तो आश्रय बंद है, विकल्प तो है, विकल्प तो भेद विज्ञान पूर्वक तोड़ने लायक है, जीतने लायक है, करने लायक तो नहीं, लेकिन उसका कर्ता देखने लायक तक नहीं। क्या बोल गए? क्या बोले? बोलो तो जरा। विकल्प करने लायक तो नहीं, लेकिन विकल्प का कर्ता तक देखने लायक नहीं है। आएगी चर्चा, चिंता नहीं करो। मैं जान रहा हूं बहुत जल्दी पिक्चर चल रही है, समझाने के लिए बहुत दृष्टांत देना चाहिए, लेकिन अपन फिर कभी मिलेंगे तब खूब दृष्टांत देंगे। अभी तो अपन आगे चलते। नंबर पहला पॉइंट क्या बोला? स्वशक्ति। नंबर 2 बोलो। एक भाई बोले त्रिकाली उपादान कारण क्या चीज है? सच्ची बात है, नए सच्ची बात बताऊं तो इसमें से 80% को नहीं पढ़ा रहा हूं मैं, ये तो पढ़ाए हैं। मैं तो उन 20% को पढ़ा रहा हूं जो न्यू कमर हैं और फर्स्ट टाइम आए हैं, उन्हें मैं समझाना चाहता हूं ये बात। तो मैं बता देता हूं, उपादान मतलब होता है मैटर। उपादान को इंग्लिश में कहते हैं मैटर, और त्रिकाली माने टाइम सूचक, टाइम इंडिकेटर। तीनों काल को इंडिकेट करने वाला त्रिकाली, उपादान माने मैटर। ऐसा पदार्थ, दृष्टांत तो सुबह दे दिया था, 100 साल पहले भी शक्कर डालो तो दूध मीठा होता है। तो शक्कर माने पदार्थ, उपादान। और तीनों काल का हो तो वर्तमान में भी मीठा करने का कारण शक्कर।